हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर है 7। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180 एंड आगे दूसरी चीज बोलिए, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो सबसे पहले हम लार्जर नंबर क्या है उसको हम लेट करेंगे और फिर लार्जर नंबर का स्क्वायर करेंगे, फिर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करेंगे और उनको माइनस करेंगे तो किसके बराबर ले लेंगे, 180 के बराबर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट लार्जर नंबर इक्वल टू, लार्जर नंबर किसके बराबर रखेंगे, x। अब लार्जर नंबर का स्क्वायर भी करना है, क्या करना है, लार्जर नंबर का स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये x का स्क्वायर। ठीक है। अब स्मॉलर नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर, तो यहां पर एक कंडीशन दी है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इक्वल टू किसके बराबर बोला है, इक्वल टू 8 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई टाइम्स लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर क्या है हमारे पास, x, तो ये आ जाएगा 8x, ये आ जाएगा स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी हैव गिवन कंडीशन में हमारे पास ये बोला है इसने कि जो दोनों नंबर्स, जो लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर है, उनका स्क्वायर जो है और उनके डिफरेंस का जो डिफरेंस आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 180। तो लार्जर नंबर का स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर, माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है 8x। आंसर क्या बन जाएगा, ये इसका माइनस करके कितना आता है, 180। इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको पीछे लाएंगे तो माइनस 180 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे तो इसका कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। 180 के हम क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 9s are 18, 2 0s are 0, 2 45 से करेंगे और 5 से करेंगे, 5 9s are 3 से कर सकते हैं, 3 3s are 3 से करेंगे, 3 1s are। तो हमें प्राइम नंबर्स देखने हैं, प्राइम फैक्टर्स देखने हैं। ठीक है, 5 पहले ले लो या 3 पहले ले लो, कोई इसका कोई मतलब नहीं। यहां पर अब हमारे पास क्या बनाना है कि इसको तो हमने फैक्टर्स बनाए, लेकिन हमने 2 नंबर बनाने हैं और मिडिल टर्म का क्या होना चाहिए, सम या डिफरेंस करके मिडिल टर्म आनी चाहिए और उन्हीं 2 नंबर का प्रोडक्ट करके लास्ट टर्म जो हमारे पास कांस्टेंट है। तो यहां पर ऐसे हम करेंगे 2 5s are 10 ऐसे, और 2 3s are 6, 3s are 18। तो देख लो 18 में से 10 अगर निकालेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, 8। तो हमारे पास डिफरेंस क्या आना चाहिए था, यहां पर सम या डिफरेंस क्या आना चाहिए, 8। लेकिन बड़े के साथ क्या है, यहां पर साइन क्या है, इसके साथ में माइनस है, इसलिए बड़े के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस रखेंगे। तो 18 में से 10 तो पीछे 8, लेकिन बड़े के साथ साइन है माइनस, तो -8। तो इसलिए इस तरीके से अब क्या लिखेंगे हम, यहां पर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x। 18x क्यों डाला, क्योंकि वेरिएबल यहां पर x है, प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। इन दो में से कॉमन निकालेंगे और इन दो में से कॉमन, तो ये आ जाएगा x कॉमन, तो x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन, तो x माइनस 18 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास क्या बन रहा है, x माइनस 18 फिर कॉमन हो जाएगा,
x माइनस 18 फिर कॉमन, तो फिर हमारे पास क्या बचा x प्लस 10, x प्लस 10, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। आइदर x माइनस 18 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू माइनस 10। तो ये दो वैल्यूज निकली हमारे पास, x की दो वैल्यूज निकली, लेकिन यहां पर देख लीजिए कि नंबर्स कौन से हमारे पास, एक तो हमारे पास लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर है हमारे पास। तो यहां पर क्या बोला है, देख लीजिए, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज इतने, द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स दी स्मॉलर नंबर, ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यूज तो निकली, अब हम क्या लेंगे, व्हेन, केस फर्स्ट लेंगे, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में हमारे पास क्या बोला है, व्हेन x की वैल्यू जब हमारे पास क्या होगी, x इक्वल टू 18, पहला केस लेंगे 18 का, देन लार्जर नंबर इक्वल टू, लार्जर नंबर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 18, एंड स्मॉलर नंबर क्या होगा हमारे पास, स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास जो ये लार्जर नंबर निकला, तो देयरफॉर स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इक्वल टू 8 इंटू एक्स, तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 18, तो कर लो मल्टीप्लाई, 8 8 जार 64, 8 1 जार 8 और 6 14, 144। अब जब स्क्वायर हमारे पास स्मॉलर नंबर का क्या है 144, तो स्मॉलर देयरफॉर स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर इक्वल टू प्लस माइनस 12 हो जाएगा, प्लस माइनस 12, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 12 का, तो प्लस माइनस 12। तो देयरफॉर नंबर्स आर, उस वक्त नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स क्या होंगे, 18 और एक तो प्लस 12 होगा, एंड या तो हम और 18 और एक बार क्या होगा माइनस 12 होगा। एक केस हो गया ये। वेल केस सेकंड में हम क्या लिखेंगे, केस सेकंड, व्हेन x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या निकली है -10, देन स्क्वायर ऑफ लार्जर स्मॉलर नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 8 टाइम्स x मीन्स 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू हमारे पास सॉरी -10 है, -10, ठीक है। ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट, तो ये हो जाएगा -80। लेकिन यहां पर देखिए स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या बन रहा है हमारे पास -80, लेकिन कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता। क्या, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कभी भी नहीं आता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर ये रिजेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ये हमारे पास x इक्वल टू 10, देयरफॉर
x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -10 इज रिजेक्टेड। तो इसका मतलब हमारे पास नंबर्स क्या निकले, एक ये निकला और एक ये निकला। चलिए नोट कर लीजिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जिसने टोटल डिस्टेंस कितना लिया है, कितना चला है, 360 किलोमीटर है चला है, और कैसे चला है, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो यूनिफॉर्म स्पीड सबसे पहले क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो कोई भी इक्वल डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल अगर 10 मिनट में वो 20 किलोमीटर चलती है तो नेक्स्ट 10 मिनट में भी क्या चलेगी, वो 20 किलोमीटर ही चलेगी। या कुछ भी आप, अगर एक आदमी 5 मिनट में अगर 100 मीटर चलता है तो नेक्स्ट 5 मिनट्स में भी वो कितना चलेगा, नेक्स्ट 100 मीटर ही चलेगा। तो ये आ गया यूनिफॉर्म स्पीड। अब हमारे पास इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसमें क्या किया कि हम स्पीड क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे 5 किलोमीटर पर आवर से, इट वुड हैव टेकन 1 और लेस फॉर द सेम जर्नी। तो सेम जर्नी के लिए उसी यानी 360 किलोमीटर को चलने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, उसको 1 घंटा कम लगेगा, 1 आवर कम लगेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड लेट कर लेते हैं। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो इसकी यूनिफॉर्म स्पीड क्या रखी हमने, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आ गई हमारे पास। अब हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड तो निकली, लेकिन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कितना चला है उसने, 360 किलोमीटर, ठीक है। उसने कितना चला है, डिस्टेंस कितना हुआ है, 360 किलोमीटर। ध्यान दीजिए कि हमें पता है कि जब उसकी यूनिफॉर्म स्पीड से, जिस यूनिफॉर्म स्पीड से वो चली, तो उसमें टाइम लगा होगा कुछ, उस 360 किलोमीटर को चलने में कुछ टाइम लगा होगा। तो आइए देखते हैं टाइम कैसे निकालेंगे। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन ने कितना टाइम लिया, तो देख लीजिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम टाइम निकाल रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, इक्वल टू टाइम टेकन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हमारे पास, डिस्टेंस है 360 अपॉन स्पीड कितनी है x। तो ये बन जाएगा हमारे पास टाइम टेकन, जो ट्रेन में ओरिजिनल टाइम है ये, ठीक है। जब वो उसकी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर थी और उस स्पीड से अगर ये ट्रेन चल रही थी तो उसने कितना टाइम लिया, 360 अपॉन x आवर्स, ठीक है। ये किस में निकलेगा, आवर्स में निकलेगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है, इसने बोला कि फिर स्पीड जो है वो उसने 5 किलोमीटर इंक्रीज की। तो हम लिखेंगे सिंस स्पीड ऑफ ट्रेन is increased by 5 किलोमीटर पर आवर, therefore जब उसने 5 किलोमीटर चला, एक नई जो हमारे पास 5 किलोमीटर जब उसकी स्पीड जो है इंक्रीज हुई, तो न्यू स्पीड क्या होगी, न्यू स्पीड क्या होगी, न्यू स्पीड पहले जो थी x थी, तो अब +5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमारे पास डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस इस वक्त क्या है, डिस्टेंस वही है 360
60 किलोमीटर। ठीक है, अब टाइम टेकन क्या होगा, न्यू टाइम टेकन क्या होगा, नया टाइम लगेगा इसको, न्यू टाइम टेकन, टाइम टेकन, तो नया टाइम लगेगा हमारे पास, फिर वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इंप्लाइज दैट, तो नया टाइम जो हमारे पास आएगा वो किसके बराबर है, आ जाएगा, डिस्टेंस है हमारे पास 360 अपन टाइम स्पीड है हमारे पास x प्लस 5 आवर्स में। ठीक है, ये निकला हमारे पास नया टाइम। अब जब नया टाइम भी हमें पता लगा, पुराना टाइम जो हमारे पास ओरिजिनल टाइम है वो भी पता है, तो इसमें कहा है कि इनका जो टाइम जो लगा, जब हमारे पास इसमें टाइम किसमें ज्यादा लगा, इसमें किसमें, यानी 1 आवर कम लगा, जब उसने स्पीड इंक्रीज की तो उसमें टाइम 1 घंटा कम लगा, किससे, इससे। तो अब बोलिए, देखिए एक चीज यहां पर ध्यान रखिए कि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम हमेशा कम लगेगा, क्या होगा, कम लगेगा। तो यहां पर छोटा टाइम कौन सा है, ये या ये, तो जो भी हमारे पास जिसमें स्पीड कम है वो टाइम बड़ा होगा, जिसमें स्पीड ज्यादा है वो टाइम क्या होगा, कम होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारे पास तो ये वाला टाइम, इसमें क्या है, स्पीड कम है तो टाइम बड़ा होगा, 360 अपन x माइनस, और इनको माइनस करेंगे, इसमें आ जाएगा 360 अपन x प्लस 5, और इसका कितना टाइम लगा, इन दोनों टाइम का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो वो कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 1। तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, इंप्लाइज दैट 360 कॉमन निकाल देंगे, अंदर बचेगा 1 अपन x माइनस 1 अपन x प्लस 5 इक्वल टू 1, ये बनेगा, इंप्लाइज दैट 360 इंटू, यहां पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा x इंटू x प्लस 5, अब यहां से क्या हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड, तो ये x प्लस 5 माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये कैंसल, x बचेगा इक्वल टू किसके बराबर, 1 के बराबर, इंप्लाइज दैट 360, तो ये x और ये x कैंसल इंटू 5 अपन, इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, x इंटू x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, हम हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, इंप्लाइज दैट ये इससे इसको मल्टीप्लाई, 5 0 जार 0, 5 6 जार 30, 5 3 जार 15 और 3 1800, इससे इसको मल्टीप्लाई, तो ये क्रॉस हो जाएगा, इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x, ऐसा हो जाएगा, इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 5x, इसको आगे ले जाएंगे तो माइनस 1800 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास यहां तक। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, बाय सेपरेटिंग द मिडल टर्म। नेक्स्ट है, अब यहां पर क्या करना हमने, सेपरेटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म में हमारे पास इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, इंप्लाइज दैट मैंने आपको सिखाया, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, तो क्या बनेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स, ये बनेंगे x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x और माइनस 1800 इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा, इंप्लाइज दैट, अब ध्यान दीजिए, इनमें से कॉमन और इसमें से कॉमन, अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, 4 5 जार 20, 4 4 जार 16 और 2 18, तो ये वापस आ रहा है, तो x कॉमन, x प्लस 45 और माइनस 40 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x माइनस ये सॉरी प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास 45 इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस 45 और x माइनस 40 इक्वल टू 0।
आइदर x प्लस 45 इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x किसके बराबर हो जाएगा -45 और x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 40। तो ये दो वैल्यूज निकली, लेकिन यहां पर एक चीज नोट रखिए कि स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, बट x इक्वल टू -45 इज रिजेक्टेड, रिजेक्ट हो गया। तो देयरफॉर x किसके बराबर निकला x इक्वल टू 40। तो x हमारे पास 40 निकला। तो हैंस यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड क्या बनेगी ट्रेन की, यूनिफॉर्म स्पीड बनेगी 40 किलोमीटर पर आवर। यही हमने फाइंड करना था। क्या पूछा था हमें क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो यही हमने निकालना था। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि सम ऑफ द स्क्वायर एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर। तो ध्यान दीजिए, कोई दो स्क्वायर्स हैं हमारे पास, मैं ये दो स्क्वायर बनाता हूं, एक ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल ये दो स्क्वायर है। अब इसका अगर हम साइड हम x रखते हैं, इसकी y रखते हैं, ठीक है, तो क्या बोला है कि जो इनका एरिया निकलेगा, जो इन दोनों स्क्वायर का एरिया जो निकलेगा, उसको अगर हम सम करेंगे, उनके स्क्वायर को उनके ये एरिया को अगर हम सम करेंगे तो आंसर कितना आएगा 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और फिर दूसरा बोला है कि डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर इज 24 मीटर, और पेरीमीटर का डिफरेंस क्या होगा 24 मीटर। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट ये हम फर्स्ट स्क्वायर रखेंगे और ये सेकंड स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, लेट ईच साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पहले स्क्वायर का क्या हम रखेंगे x रखेंगे। ठीक है, तो जब हमारे पास एक्सिस की साइड है तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास किसके बराबर, साइड का स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू, पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ये होता है फार्मूला। तो ये आ जाएगा 4 इंटू साइड है हमारे पास x, तो ये आ जाएगा 4x। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। हमने एरिया भी निकाल दिया, हमने पेरीमीटर भी निकाल दिया। अब हम क्या निकालेंगे सेकंड स्क्वायर का। तो लेट हम करेंगे ईच साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर रखेंगे y। अब एरिया भी निकालेंगे, देयरफॉर एरिया इक्वल टू क्या होगा, साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी है y, तो y स्क्वायर बन जाएगा। और पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड, पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इज y, तो 4y हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कहा है कि स्क्वायर का जो एरिया निकला उसका सम 468 है। तो पहले स्क्वायर का एरिया क्या है x स्क्वायर प्लस दूसरे स्क्वायर का एरिया निकला है y स्क्वायर, और आंसर किसके बराबर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन,
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिखो, फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन ये है इक्वल टू 468, ठीक है, ये बन रहा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट भी रख सकते हो। और दूसरे में क्या कहा है, दूसरे में कहा है हमारे पास कि जो पेरीमीटर का डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 24। तो पेरीमीटर का डिफरेंस क्यों कौन सा हमारे पास, 4x माइनस 4y किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास 24 अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ये क्या है, सेकंड कंडीशन, ठीक है, इंप्लाइज दैट 4 कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 24, इंप्लाइज दैट x माइनस वाई किसके बराबर बन जाएगा हमारे पास, 24 अपॉन 4, ये 4 डिवाइड में जाएगा, 4 1 जार 4 6 जार, तो x माइनस वाई किसके बराबर बन गया, 6 के बराबर, ये आ गया। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर हम यहां से x निकालेंगे, इंप्लाइज दैट, तो x इक्वल टू किसके बराबर बन जाएगा, 6 प्लस y, ये बन जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड रखेंगे, ठीक है, ये हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट यहां से आगे क्या होगा, ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को यहां पर वेरिएबल निकला है x की वैल्यू निकली, अब यही वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो डाल दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर की जगह पर, हमने x की जगह पर क्या लगाना है, 6 प्लस वाई, तो 6 प्लस वाई, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, ठीक है, इंप्लाइज दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 36 a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 12y प्लस b का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा, 468, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा लाइक टर्म्स y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर, ठीक है, यहां पर प्लस 12y प्लस 36 और ये पीछे लाएंगे तो 4 माइनस 468 इक्वल टू 0। अब क्या बनेगा हमारे पास, 2y स्क्वायर प्लस 12y, यहां से माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा यहां पर, 8 में से 6 तो पीछे 2, 6 5 में से 3 तो पीछे ये, अब हमारे पास 5 में से 3 तो पीछे 2 और यहां पर हमारे पास 4 का 4 इक्वल टू 0, ये बन गया हमारे पास। यहां से 2 कॉमन निकाल दो, इंप्लाइज दैट 2 कॉमन, अंदर बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 211 इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसके बराबर। तो ये हमारे पास फिर एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे क्या, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पर माइनस करने में गलती हुई है, ये 432 आता है, ठीक है, तो ये जब माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो 216 और ये भी आ जाएगा 216, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुई थी। नेक्स्ट है हमारा अब बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो इसके फैक्टर्स हमारे पास किसके बराबर किस तरह से बनाएंगे। अब बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में ध्यान दीजिए, इसके 216 216 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो किससे जाएगा, 2 से, 2 1 जार 2, 2 0 जार 2 8 जार, फिर 2 से, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, फिर 2 से, 2 2 जार 4, 2 7 जार, फिर 3 से 3 9 जार और फिर 3 से 3 3 जार। तो ये हमारे पास बन रहे हैं फैक्टर्स क्या, हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारे पास बन रहे हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि 3 3 जार 9, 9 2 जार 18,
अगर ऐसा 2 2 जार 4 3 जार 12, 6 आना चाहिए तो माइनस कर देंगे, तो 18 में से 6 तो पीछे, ये हमारे पास इसका एग्जैक्टली बनेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। अब क्या लिखेंगे हम इसको, किस तरीके से कॉमन निकालना हमने, तो इम्प्लाइज दैट y कॉमन, तो y माइनस ये y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन, तो y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो ये y प्लस 18 फिर कॉमन, और क्या बचेगा y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। नोट करिए, मैं थोड़ा सा इसके आगे एक स्टेप है वो कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास आइदर y प्लस 18 इक्वल टू 0 और y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस 18, ठीक है, और y इक्वल टू 12। तो ये दो वैल्यूज निकली y की, लेकिन y की वैल्यू हम y क्या हमारे पास, y है साइड ऑफ द स्क्वायर। तो साइड कभी भी, डायमेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, बट y इक्वल टू माइनस 18 इज रिजेक्टेड। Therefore y की वैल्यू क्या निकली, y इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये हमारे पास निकला y। तो y क्या हमारे पास, y की वैल्यू जो हमने लेट किया है वो है सेकंड, जो स्क्वायर जो हमने माना था उसकी साइड है। तो हमने फाइंड करना है क्या, साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। तो एक की निकल गई, तो पुट करेंगे वैल्यू, पुट y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन सेकंड में पुट करो। तो सेकंड इक्वेशन कहां पर है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन यहां पर। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या बनेगा 6 प्लस y, 6 प्लस y इज 12, तो इक्वल टू 18। तो ये हमारे पास x की वैल्यू भी निकल गई। तो जब x की वैल्यू, तो हेंस साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स are